नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कई बार हम जैसे पत्रकार हैरान रह जाते हैं कि इतनी लोकप्रियता होने के बावजूद पीएम मोदी चुनावी रैलियों में भाषा के स्तर पर इतना नीचे कैसे जा सकते हैं। कम से कम दिवंगत आत्माओं को तो बख्श देना चाहिए। बात यह नहीं है कि पीएम मोदी क्या कहते हैं, सवाल यह भी उठता है किस अंदाज में कहते हैं। और कम से कम जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में बात करते हुए थोड़ी संवेदना तो होनी चाहिए। मीडिया वाले बड़े आहत हो जाते हैं जब विपक्षी नेता पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन पीएम मोदी दिवंगत आत्माओं के नाम पर भी जिस अंदाज में मस्करी के अंदाज में राजनीति करते हैं, क्या उन्हें शोभा देता है? क्या प्रधानमंत्री पद की गरिमा को शोभा देता है? राजेश पायलट के बारे में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने जिस तरह सचिन पायलट का मुद्दा उठाया, वो वाकई भाषा के स्तर पर नीचे गिरने का नया कीर्तिमान है, जिसे लेकर सचिन पायलट ने भी पीएम मोदी को जवाब दिया है और अशोक गहलोत ने भी पीएम मोदी को जवाब दिया है। दोनों के बयान आपको सुनाएंगे। पहले पीएम मोदी का बयान मैं आपको सुनाता हूं, जिसे लेकर राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी ने राजेश पायलट को याद करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं का अहंकार देखिए। आप लोगों को कांग्रेस का इतिहास मालूम है। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए, तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। पूरे कांग्रेस में जिसने इस परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। तो ये पीएम मोदी की भाषा आपने सुनी। ये दिवंगत लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि कांग्रेस के इस परिवार के सामने किसी ने भी खड़ा होने की हिम्मत की तो मरा समझो। पीएम मोदी के इस बयान के आखिरकार मायने क्या हैं? कांग्रेस के गांधी परिवार पर किस तरह का आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी? और कम से कम उन दिवंगत आत्माओं को तो बख्श देना चाहिए जो इस दुनिया में नहीं है। क्या पीएम मोदी को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? आगे पीएम मोदी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। तो पीएम मोदी आरोप लगा रहे हैं कि राजेश पायलट ने गांधी परिवार के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत की तो सचिन पायलट को इसकी सजा दी जा रही है। दोस्तों, इसके पीछे का मकसद है गुर्जर वोट को पाना, क्योंकि सचिन पायलट गुर्जरों के सबसे बड़े नेता हैं आज के दिन राजस्थान में। तो एक तरह से गुर्जर समाज को संदेश देने की कोशिश है पीएम मोदी की, देखिए आपके समाज के लड़के के साथ कैसे कांग्रेस नाइंसाफी कर रही है। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान में सच्चाई कितनी है? राजेश पायलट का उन्होंने जो जिक्र किया, जो किस्सा सुनाया, उसकी हकीकत क्या है? दरअसल साल 2000 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में राजेश पायलट ने जितेंद्र प्रसाद का साथ दिया था और इत्तेफाक से कुछ महीनों बाद सड़क दुर्घटना में राजेश पायलट की मौत हो जाती है। और इसे लेकर पीएम मोदी राजनीति कर रहे हैं चुनावी रैली में। दोस्तों, पीएम मोदी अगर यह कहना चाहते हैं कि पिता की खुन्नस बेटे पर निकाली जा रही है तो यह भी गलत दिखाई देता है, क्योंकि राजेश पायलट की मौत के बाद कांग्रेस ने सचिन पायलट को सांसद बनाया, उसके बाद राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम बनाया। और जब अशोक गहलोत और बहुत सारे कांग्रेस नेता सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई चाहते थे कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट के खिलाफ एक्शन ले, तब भी सिर्फ गांधी परिवार ने ही सचिन पायलट को बचाने का काम किया और कांग्रेस से ना बाहर निकाला और ना ही किसी तरह का अपमान किया। गांधी परिवार ने सचिन पायलट का लगातार साथ दिया है, अनुशासन तोड़ने के बावजूद साथ दिया है। तो पीएम मोदी के इस बयान का मकसद साफ है, जो अंग्रेजों वाली नीति है कि फूट डालो राज करो।
तो गुर्जर समाज को यह संदेश देने की कोशिश है कि देखिए सचिन पायलट के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। इसे लेकर अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को क्या जवाब दिया है, पहले वो आपको सुनाता हूं, उसके बाद सचिन पायलट का बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा। पहले अशोक गहलोत का बयान सुनिए। अब राजेश पायलट को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए, इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राजेश पायलट की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा हैं उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को। और गुजर समाज इस बात को भली भांति जानता है, उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं जो राजेश पायलट को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, टोंक में, गरसाना में हुई, प्रसाद में, गुजरों में हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे, 72 गुजर मारे गए थे। 12 दिन लड़ाई पड़ी रही थी और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी करने बैठे साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी में बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से, भाईचारे समझे से उनको उठाया, बार बार हमने आरक्षण दिया, 1% फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं उनके गुजर समाज के। और सबसे बड़ी बात है, फायरिंग में मारे गए 72 लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी। तो यहां पर अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं कि गुर्जर समाज का वोट पाने के लिए पीएम मोदी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और दिवंगत लोगों को भी राजनीति में घसीट रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि जब बीजेपी सरकार थी राजस्थान में तो गुर्जरों पर फायरिंग की गई थी, जबकि कांग्रेस ने कभी लाठीचार्ज तक नहीं किया, जबकि कांग्रेस सरकार में भी आरक्षण को लेकर आंदोलन हुए। तो ये गुर्जर समाज की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत। दोस्तों, पीएम मोदी ने राजेश पायलट को मुद्दा बनाया, सचिन पायलट के नाम पर राजनीति की, तो सचिन पायलट ने भी जवाब दिया है। सचिन पायलट ने पीटीआई के साथ इंटरव्यू में क्या कहा, जरा सुनिए सचिन पायलट का बयान। सचिन पायलट ने यह इंटरव्यू दिया है जिसमें सचिन पायलट कहते हैं कि मैंने देखा कि प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं मेरे बारे में जो फैक्ट से बहुत परे है। उन्होंने कहा कि राजेश पायलट ने कांग्रेस तब ज्वाइन की थी जब वो इंदिरा गांधी से प्रभावित हुए थे। वायुसेना की नौकरी के बाद राजेश पायलट ने इंदिरा गांधी से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया, यह कहना है सचिन पायलट का। आगे सचिन पायलट ने कहा कि पीएम मोदी को मेरे भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में मैं और मेरी पार्टी सोच सकती है। यह सचिन पायलट का जवाब है जो कहते हैं कि पीएम मोदी को मेरे और मेरे दिवंगत पिता के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि मेरे पिता ने ताउम्र सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ने का काम किया और यही हमारी विचारधारा है। तो पीएम मोदी को एक तरह से धर्म की राजनीति के मुद्दे पर भी सुना दिया सचिन पायलट ने। दोस्तों, सवाल यह नहीं कि आप कई बार इतिहास का जिक्र करते हो तो वो नेता भी चर्चा में आ जाते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कम से कम उनकी बात करते हुए हमें अपने शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। इस तरह फिल्मी अंदाज में यह कहना कि जिसने खड़ा होने की कोशिश की वो तो मरा समझो, मतलब क्या प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती है? आप पीएम मोदी के राजनीतिक रैलियों में ऐसे मस्करी वाले अंदाज में राजेश पायलट को याद करने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।